फिरौन। कदीमी दस्तावेज़ात के मुताबिक तख्ते नशीन होने वाले बादशाह को फिरौन के लक़ब से मुखातिब किया जाता था। हमारी सबसे मुक़द्दस और आसमानी किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में भी इस नाम फिरौन का जिक्र बहुत बार मिलता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, पास फैक्ट्स के साथ मैं हूँ फहद करीम और इस तहरीर को कलमबंद किया है वक़ार शेख ने। फिरौन वैसे तो मिस्र के तमाम ताजदार बादशाहों का लक़ब था, लेकिन हम जिस फिरौन के बारे में आज बात कर रहे हैं उसका नाम का जिक्र तारीखी दस्तावेज़ात में वलीद बिन मुसाद बिन नयाम है। दोस्तों, इसके बारे में तारीख में आता है कि ये बहुत ही ज़ालिम बादशाह था जिसने बनी इस्राइल पर बहुत जुल्म ढाए। इसने बनी इस्राइल को गुलाम बनाकर रखा और इससे नफरत की इंतहा कर दी। ये अपने गुलामों से मजदूरी जैसे सख्त काम लेता, बच्चा बूढ़ा यहाँ तक कि औरतों को भी एक ही कतार में हाँकता। इसके जुल्म की तो इंतहा तब हुई जब दौलत और हुक्मरानी के नशे में मगरूर होकर इसने खुदाई का दावा कर डाला और अपनी खुदाई के दावे का ऐलान अपनी आवाम में करवाया। नाज़रीन कराम, ये अपनी रियायत से अपनी इबादत करवाता और जो इनकार करता या तो उसे मौत के घाट उतार देता या अपने पालतू मगरमच्छों का खाना बना देता। नाज़रीन कराम, खुदाई का दावा करके ये भूल चुका था कि कोई है जो इस कायनात का मालिक है, कोई है जो दुनिया हस्ती को चला रहा है, जिसकी बादशाही किसी मुल्क या किसी शहर तक महदूद नहीं बल्कि उसकी बादशाही तो पूरी कायनात पर है। कोई है जिसने इसको इसके आबाओ अजदाद को तख्लीक किया है और वही खुदाए यकता, वही सबका रब। जब उस खुदाए बरतर को इसकी इस हमाकत और दावे खुदाई पर जला लाया तो उस खुदा ने अपने एक मुअज़्ज़िज़ पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इस्राइल की मदद के लिए भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगज़ीदा पैगंबरों में से एक हैं जिनका लक़ब खलीलुल्लाह है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को पैगाम देकर फिरौन की तरफ भेजा और हजरत मूसा को कुछ मोजज़ात दिए जो फिरौन के सामने पेश करने की तंबीह की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को लेकर जब दरबार फिरौन में तशरीफ लाए तो फिरौन के सामने आकर बोले, ए फिरौन, ईमान ला उस खुदा पर जो तेरा, मेरा और हम सब का रब है। फिरौन ने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत तो गुलाम की है। मेरी शान ये गवारा नहीं कि मैं एक इब्रानी गुलाम से बात भी करूं। मूसा ने कहा, मैं इस रब तआला की तरफ भेजा हुआ पैगंबर हूं। फिरौन जलाल और गजबनाक अंदाज से बोला, कोई खुदा नहीं, खुदा सिर्फ मैं हूं, और अगर तुम बात में सच्चे हो तो लाओ कोई मोज़ा दिखाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ पर से कपड़ा हटाया और हाथ को जानिबे आसमां किया तो वह सूरज की तरह चमकने लगा। दूसरे लम्हे अपना आसा जमीन पर फेंका तो वह आसा एक भयानक और बहुत बड़े अजदहे में तब्दील हो गया। फिरौन बोला, ये तो कुछ भी नहीं मगर साफ जादू है और ये जादू मेरे कायम बआसानी कर सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए फिरौन को बहुत सी नसीहतें की मगर वो अपने जिद पर अटल रहा। उसकी सरकशी की वजह से अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि आप बनी इस्राइल को लेकर सहरा अबूर करके दरिया पार कर जाएं। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही हुआ। हजरत मूसा अपनी कौम यानी बनी इस्राइल को लेकर दरिया नील की जानिब चल दिए और लाखों का ये मजमा गफीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में दरिया की जानिब गामज़न हुआ। लेकिन फिरौन को बनी इस्राइल की बगावत एक आंख न भाई। उसने अपनी फौज को अपनी क़यादत में उनके पीछे जाने का फरमान जारी किया। हजरत मूसा अपनी कौम के साथ जब दरिया के करीब पहुंचे, दरिया को हैबतनाक और बहुत गहरा देखकर खुदा ताला से दुआ करने लगे कि मेरी कौम इसको पार करने के अहल नहीं। फिरौन हमारे बिल्कुल करीब आन पहुंचा है, सो हमारे पास इतना वक्त भी नहीं कि कोई कश्ती बेड़ा बनाए। ए खुदा, कोई रास्ता निकाल। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मूसा, अपना आसा जमीन पर मार, रास्ता बनाने वाले हम हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लकड़ी का आसा जब जमीन पर मारा तो जमीन कांपने लगी और दरिया दो हिस्सों में अलहदा तकसीम हो गया। हजरत मूसा ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि वो उस रास्ते से दूसरी जानिब गुजर जाएं। जब फिरौन यहाँ तक अपनी फौज के हमरा पहुंचा तो उस मंजर को देखकर फिरौन की आधी फौज उसका साथ छोड़कर अल्लाह के खौफ से डर कर भाग गई। लेकिन फिरौन अपनी जिद पर डटा रहा और अपने घोड़े को एड़ी लगाकर जानिबे दरिया दौड़ पड़ा। बनी इस्राइल दरिया पार कर चुकी थी। जब फिरौन दरिया के बीच में पहुंचा तो अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया कि वापस मिल जा। तो दरिया अपनी असली हालत में वापस आना शुरू हो गया। फिरौन अपनी मौत को करीब देखकर घबरा गया और बोला, मैं ईमान लाता हूँ
हारून और मूसा के रब पर मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे पहचानने में गलती की। अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि अब ईमान लेता है सरकश, जबकि तेरी मौत का वक्त करीबान पहुंचा। अब अपनी मौत का मजा चख, हम तुझे आने वाली दुनिया के लिए निशाने इबरत बनाएंगे। फिरौन पानी में अपनी खुदाई के दावे के साथ गरक हो गया, और मेरा और आपका खुदा आज भी उसी शान से कायम व दायम और मौजूद है। दोस्तों, अल्लाह का ये वादा भी सच्चा हुआ। फिरौन की लाश आज भी मम्मी की शक्ल में म्यूजियम में मौजूद है और लोगों के लिए इबरत का निशान है। दोस्तों, फिरौन ने खुदाई का दावा किया तो वो मरदूद हुआ। वो फिरौन था। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपने से कमतर पर जुल्म उठा रहे हैं। याद रहे कि खुदाई के दावे के साथ साथ फिरौन का जुल्म भी था। बहसियत मुसलमान हमें इस तरह के गुनाह से बचना चाहिए। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की आज के फिरौनों से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक्स पर आपसे फिर मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ गुजारिश है कि हमारे चैनल को कॉस्मोस फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।